नमस्कार दोस्तों, बातों बातों के सफ़र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं शैलेश और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे साथी विनय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फिर से बात करेंगे कि बड़ा बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को श्री अयोध्या जी में। तो बड़ी एक बहुत बड़ा कॉमन सी चीज़ है कि जहाँ प्रभु राम श्री राम के बारे में बात होगी वहां पे बजरंगबली के बारे में बात कैसे नहीं होगी। वो तो उनके अनन्य भक्त थे, जहां श्री राम वहां बजरंगबली। तो आज हम कुछ बात करना चाहेंगे हनुमान जी के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, बट एक ऐसा कहा जाता है कि उनका भी विवाह हुआ था। तो क्या ऐसा कुछ इसके बारे में कोई कथा है, कुछ ऐसी जानकारी है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? जी नमस्कार सर, और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बात चलिए श्री राम और हनुमान जी की, तो ये तो जग जाहिर है, जग विदित है कि अगर राम जी के पास पहुंचना है तो आपको हनुमान जी के थ्रू जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, वाया उनके वो द्वारपाल है। उनका जो रास्ता है वो वाया हनुमान जी। कई सारे हमारे जो भजन कीर्तन गाने वाले नामी गिरामी जो गायक हैं, उन्होंने भी इस तरह के कई भजन गाए हैं कि हनुमान मेरा एक छोटा सा काम, मेरा संदेश राम जी तक पहुंचा दो, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे कथा है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, जहाँ हनुमान है वहाँ राम है। तो कलयुग के देवता है, इमोर्टल में 7 इमोर्टल जो हैं उनमें से एक है हनुमान जी। 7 चिरंजीवी में से एक है हनुमान जी। तो महाबली है। हनुमान जी के बारे में जो आज आपने प्रसंग उठाया है, जिस पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि कुछ प्रकाश डाल पाए जितना हमें सीखा है अपने गुरुजनों से, अपने श्रेष्ठ जनों से। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हनुमान जी की शादी हुई। अच्छा, ऐसा था जी। और हनुमान जी शादीशुदा थे। हमने तो हमेशा यही सुना है कि वो ब्रह्मचारी रहे हैं। तो सुना हमने जरूर है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है सर। जो लोग हमारे ग्रंथों से वाकिफ हैं, ग्रंथ को हमारे पढ़ते हैं, हमारे पुराणों को पढ़ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि हनुमान जी शादीशुदा थे और हनुमान जी की भी शादी भी हुई थी। उनका कोई वैवाहिक जीवन भी रहा था? सर, उनका वैवाहिक जीवन तो नहीं रहा, लेकिन उनका जो विवाह हुआ उस विवाह के पीछे बहुत बड़ा कारण था। यद्यपि उन्होंने वैवाहिक जीवन नहीं जिया। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि उनको शिक्षा अर्जित करनी थी, उसके लिए उनको विवाह करना पड़ा था। चलो इस बारे में पूरी जानकारी बताओ कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो हमारे पुराणों के अनुसार ये कथा कुछ ऐसे शुरू होती है कि हनुमान जी की शादी कैसे हुई। तो हनुमान जी माता अंजनी और पवन पुत्र हैं, तो ये तो विदित है, सब जानते हैं। तो जैसे हर माँ बाप को होता है, एक बाल अवस्था के बाद अपने संतान को कहीं ना कहीं वो शिक्षा अर्जित करने के लिए भेजते हैं, और ये अनादिकाल से चलता आ रहा है, हमेशा ऐसे ही होता है और आज भी चल रहा है जो हम देखते हैं। तो ऐसे उनके माता पिता को भी लगा कि हनुमान जी का अब एक बाल अवस्था से वो ऊपर आ गए हैं, किशोर अवस्था में आ रहे हैं। तो किशोर अवस्था में ही बच्चों को उनके पढ़ाई के लिए, विद्या सीखने के लिए भेजा जाता था। उन दिनों गुरुकुल होते थे, गुरु को चयन होता था। तो उनके माँ बाप के ऊपर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हनुमान को शिक्षा अर्जित करने के लिए कोई ना कोई गुरु का चयन करना अनिवार्य है। तो बहुत मंथन के बाद माँ बाप ने, हनुमान जी के माता और पिता ने भगवान सूर्य को एक कहेंगे ना डेट में फाइनलाइज किया। अच्छा, गुरु के रूप में कि ही इज द बेस्ट पर्सन हु कैन टीच माय सन। अच्छा 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 अच्छा। तो अब लेकिन ये है कि सूर्य भगवान से बात करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब उनको सिखाएंगे। तो माता पिता ने, मतलब माता अंजनी ने और पिताजी ने भगवान सूर्य की आराधना की, तपस्या की, सूर्य भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने अपनी मन की बात को उनको बताई कि प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र हनुमान को आप शिक्षा दें। ठीक है। वो मान गए, बोले कि ठीक है, हनुमान जी को मेरे पास भेजो, मैं उनको शिक्षा दूंगा। तो अब हनुमान जी थोड़ा चंचल थे, चपल थे। भगवान सूर्य के पास पहुंचे तो बोले कि प्रभु, मुझे आपसे शिक्षा लेनी है। और जो 9 के 9 विद्या जो सूर्य भगवान ही जानते थे, ठीक है, उस 9 विद्या को सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान ही सिखा सकते थे हनुमान जी को, इसलिए उनका चयन किया गया था। अच्छा, ताकि उनको सारी विद्या में पारंगत हो जाए और परिपूर्ण हो जाए। तो हनुमान जी को उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि मैं कभी बैठ के तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, रुक के शिक्षा नहीं दूंगा, खड़े होकर शिक्षा नहीं दूंगा, मैं चलता रहूंगा
और अगर तुम चलते चलते मेरे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हो तो मैं तुम्हें शिक्षा देने को तैयार हूँ। ऐसा संभव है कि चलते चलते शिक्षा ग्रहण हो? ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। हाँ, ये तो बड़ा चैलेंजिंग है। तो अब उसका मतलब ये था कि अब सूर्य भगवान इसलिए नहीं रुक शिक्षा दे सकते हैं कि रुकने का मतलब है कि अंधकारमय हो जाना। ठीक बात है। हाँ हाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। सही है। हनुमान जी ने इसको स्वीकार किया, बोले कि प्रभु आप चलते रहिए और मैं उल्टा चलते चलते आपकी तरफ फेस रहेगा और मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा। तो हनुमान जी ने जो 9 की 9 विद्याएं सीखी है ना, वो सूर्य भगवान के अपोजिट में चलते हुए सीखी है। अच्छा, खुद वापस उल्टा चल रहे हैं बेसिकली सूर्य भगवान की तरफ अपना चेहरा करके। जैसे हम और आप अभी जिस अवस्था में बैठे हुए हैं, और आप आगे। तो अगर आपको मैं सूर्य भगवान मानूं और खुद को मैं अगर उस अवस्था में रख के देखूं तो आप सीधा चल रहे हैं और मैं पीछे चल रहा हूं, तभी हमारा वार्तालाप हो पाएगा, तभी मैं आपसे शिक्षा ग्रहण कर पाऊंगा। मैं आपके पैरेलली चल के कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। बहुत चैलेंजिंग रहा था। तो भगवान सूर्य ने ऐसे ही उल्टा चलते चलते हनुमान जी को 5 विद्याएं पढ़ाई आउट ऑफ 9। आउट ऑफ 9। अब रही 4 विद्या। अब 4 विद्या को प्रदान करने के लिए भी सूर्य भगवान ने उनके सामने एक शर्त रखी। अच्छा, हमारे हनुमान जी के सामने एक शर्त तो थी कि मैं रुकूंगा नहीं, अब ये दूसरी शर्त आ गई। तो वो शर्त तो पूरी कर दी हनुमान जी ने। वो उल्टा चल रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी शर्त ये थी कि इस 4 विद्या को अर्जित करने के लिए तुम्हें विवाहित होना पड़ेगा, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अच्छा। और राम जी तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी। हाँ, उनके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। अब क्योंकि विद्या अर्जित करनी है तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये आप मुझे किस संकट की घड़ी में डाल रहे हैं, मैं तो आया हूँ आपके पास विद्या सीखने के लिए, और आप तो मुझे डाल रहे हैं ये गृहस्थी में डाल रहे हैं। हाँ, सही है। तो उन्होंने कहा 5 विद्या छोड़ दे रहे हैं मिड कोर्स में। तो बड़ा दिक्कत थी। तो भगवान ने कहा, सूर्य भगवान ने, कि तुम चिंता मत करो, इसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। और उन्होंने उनको क्या उपाय सुझाया कि सूर्य भगवान की जो पुत्री थी सूर्यवत्सला, वो तपस्विनी थी, बहुत बड़ी तपस्विनी थी। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के उपरांत भी आप लोग कभी भी गृहस्थ जीवन में नहीं रहेंगे क्योंकि ये तपस्विनी है, और आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद अपने तपस्या में लीन हो जाएंगी। तो दोनों कार्य हो जाएगा, शादी भी हो गई और इनका ब्रह्मचर्य भी रह गया और तपस्विनी का तप भी रह गया, शिक्षा भी अर्जित हो गई और इनका ब्रह्मचारी का जो रास्ता निकाला गया ये इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए। जी। तो अब उन्होंने उनसे शादी रचाई, शादी हुई। उसके बाद भगवान ने उनको बाकी की जो 4 विद्याएं हैं वो सिखाई। शिक्षा अर्जित करने के बाद भगवान सूर्य अपने स्थान पर चले गए, हनुमान जी अपने स्थान पर चले आए, और सूर्यवत्सला जो थी उनकी पुत्री, वो अपने तपस्या में लीन हो गई और ब्रह्मचारी, वो भी तपस्विनी बन गई, और तपस्विनी थी भी वो। तो ये इस तरह से एक रास्ता निकाला गया। और इस तरह से कहा जाता है कि हनुमान जी की भी कभी शादी हुई थी, हालांकि वो एक नाम के लिए थी। यद्यपि वो उस गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किए थे, लेकिन आज भी माता सूर्यवत्सला का मंदिर है आज के भारतवर्ष के तेलंगाना राज्य में। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ पे भीड़ लगती है, मेला लगता है। उसके बारे में हम एक दिन एक चर्चा करेंगे और दर्शकों को थोड़ा सा उसके बारे में भी हम दर्शकों की जानकारी के लिए बताएंगे कि सूर्यवत्सला माता का मंदिर कब है, कहाँ है, और कैसे और कब उनकी पूजा की जाती है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक रोचक कहानी है इस चीज़ को लेके, जो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से कभी उस पर चर्चा करें। और दर्शकों, फिलहाल तो हनुमान जी के ब्रह्मचर्य पे ही बात करते हैं। तो ब्रह्मचर्य बात करते हैं, तो हनुमान जी आज भी ब्रह्मचारी हैं, और वो बाल ब्रह्मचारी हैं, और साथ जो चिरंजीवी लोग हैं उनमें से एक हैं। तो जहाँ भगवान होंगे वहाँ हनुमान होंगे, कि राम काज किए बिना मुंह कहाँ विश्राम। अगर भगवान राम का कोई काम हो रहा है तो हनुमान जी उसको करके ही दम लेंगे, ऐसे वापस नहीं आएंगे। और जहाँ जहाँ जय श्री राम वहाँ जय हनुमान। तो धन्यवाद विनय, तुमने एक बहुत ही रोचक प्रसंग पे आज प्रकाश डाला, जहाँ पे ऐसा कहा गया कि बाल ब्रह्मचारी थे हनुमान जी, लेकिन फिर भी उनकी शादी हुई। लेकिन ये शादी क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पीछे क्या कारण था, वो एक्सप्लेन किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम लोग फिर से आएंगे एक नए विषय के साथ। जय श्री राम।